और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा नए जिलों की समीक्षा के चलते केकड़ी जिले को हटाए जाने की चर्चाओं से क्षेत्र के बासिंदों में बेचैनी व असंतोष अब तेज होने लगा है। केकड़ी एसपी का कार्यपदभार अजमेर एसपी को सौंप दिए जाने के बाद से ही लोगों को लगने लगा है कि राज्य सरकार द्वारा केकड़ी जिले को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि केकड़ी जिला बने करीब 13 महीने से अधिक का समय हो गया है। इस दौरान ज़्यादातर जिला स्तरीय विभाग भी यहां शुरू हो चुके हैं। पिछले 1 माह से लगातार भाजपा सरकार की ओर से नए जिलों की समीक्षा कराने के लिए कमेटी बनाने और भाजपा नेताओं के बयान के बाद से केकड़ी जिले पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोगों में जिले को 1 साल पूरा होने के बाद संशय है कि क्या केकड़ी अब जिला रहेगा या नहीं, जबकि केकड़ी जिला हर मापदंड पर पूरा खरा उतरता है। केकड़ी की भौगोलिक व प्रशासनिक संरचना जिले के मापदंड के अनुसार फिट बैठती है। लोगों में चर्चा है कि जिला हटा तो फिर से 125 किलोमीटर की दौड़ केकड़ी क्षेत्र के लोगों को लगानी पड़ेगी। जिला हटने के संकेतों के बाद जहां पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा व सामाजिक संगठनों ने जिला बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केकड़ी जिले में पुरातन खनिज पदार्थों के भंडार से भरा हुआ है। यहां पर मार्बल, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्स, बजरी, गार्नेट प्रचुर मात्रा में है, जिससे कई करोड़ों रुपए का राजस्व सालाना राज्य सरकार को प्राप्त होता है। इसके अलावा यहां ऑयल मिल व दाल मिल का बड़ा कारोबार है, जिनसे भी करोड़ों रुपए की आय सरकार को होती है। कृषि उपज मंडी भी राज्य सरकार में टॉप 10 टैक्स देने वाले मंडी में आती है, जिससे भी सरकार को करोड़ों रुपए की आय होती है। केकड़ी जिला बनने के बाद कलेक्टर, एसपी सहित जिला स्तर के अधिकारी यहां बैठने लगे और लोगों के कार्य यहीं संपादित होने लगे। लोगों को अजमेर आने जाने का समय, पैसा बचने लगा। लोगों के काम यहां स्थानीय स्तर पर आसानी से होने लगे। वहीं लोगों को परेशानियों से राहत भी मिलने लगी। केकड़ी जिला बनने के बाद केकड़ी में समुचित विकास की ओर बढ़ने लगा। जिला स्तर पर सालाना बजट कई गुना बढ़ गया, जिससे विकास के नए आयाम स्थापित होने शुरू हुए। बड़े उद्योगपतियों ने भी कई नई औद्योगिक इकाइयों का गठन कर शुरुआत करने का मानस बना लिया। कई उद्योगपतियों ने तो नए उद्योग लगाने के लिए जमीनें तक खरीद ली। क्षेत्र के विकास के नए आयाम की राह खुल गई। जिला बनने के बाद केकड़ी मुख्यालय पर जमीनों के भाव भी 2 से 3 गुना बढ़ गए थे, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसानों जमींदारों को लाभ मिला। क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होने लगी। एसपी कार्यालय खुलने से शांति व कानून व्यवस्था और बेहतर होने लगी। साथ ही कई तरह के जिले खुलने के बाद विकास होने लगा और लोगों को लाभ मिलने लगा। लेकिन अब केकड़ी जिला हटता है तो क्षेत्रवासियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों को जिला स्तर के कार्यों के लिए फिर से अजमेर, जयपुर की चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे आम आदमी की पहुंच दूर हो जाएगी। वहीं बेवजह समय व पैसा बर्बाद होगा। जिला हटते ही सालाना बजट भी कम हो जाएगा, जिसके चलते विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। अंतिम छोर पर बैठे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फिर से स्थानीय अधिकारियों, कर्मचारियों की चक्कर लगाने पड़ेंगे। कई ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित भी रह जाएंगे। कुल मिलाकर जिला स्तर पर होने वाले विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। जिला हटते ही फिर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयां नहीं लग पाएगी, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे। जिले में फिर से जमीनों के भाव गिर जाएंगे। आला अधिकारियों के न होने से क्षेत्र की शांति व कानून व्यवस्था भी प्रभावित होगी। जिला स्तर के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे। लोग फिर से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते दिखाई देंगे। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें
खुशबू हॉर्टिकल्चर मीणों का नया गांव देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर राजकीय महाविद्यालय के बाहर तेज रफ्तार से आ रही कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों व महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने घायल को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन जयपुर जाते समय केकड़ी से निकलते ही नायकी गांव के पास सड़क हादसे में घायल को जयपुर लेकर जा रही एम्बुलेंस भी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके चलते सड़क हादसा होने के कारण घायल को पुनः जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत लाइब्रेरियन लालाराम लोधा महाविद्यालय से मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था। अजमेर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे चपेट में ले लिया और सड़क हादसे में लाइब्रेरियन गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर के अजमेर रोड पर राजकीय महाविद्यालय के पास कार मोटरसाइकिल भिड़ंत के बाद जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायल लाइब्रेरियन को जयपुर के लिए रेफर कर दिया। घायल को जयपुर ले जाते समय नायकी गांव के पास एम्बुलेंस भी एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिसके कारण लाइब्रेरियन को पुनः केकड़ी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। राजकीय महाविद्यालय के बाहर स्पीड ब्रेकर को हटाने के बाद से ही अधिक सड़क दुर्घटनाएं होना माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार अजमेर मार्ग पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्पीड ब्रेकर की कमी के कारण सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों का खतरा बना हुआ है, जो इस हादसे की वजह सामने आई है। महाविद्यालय के बाहर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण कर्मचारियों में प्रशासन के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सुरक्षा के उपाय किए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे रोके जा सके। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान, मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। श्री राम द्वारा चातुर्मास समिति केकड़ी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान गंगा में भक्ति भाव का गोता लगा रहे श्रोता, केकड़ी के कादेड़ा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में संत ललित राम महाराज के शिष्य राम स्नेही संत ईश्वर राम महाराज ने संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में धर्मोपदेश देते हुए कहा कि ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसका फल श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसने व्यास जी की उद्गेष्टा को मिटाकर नारद जी को परम भक्ति प्रदान करने वाला ऐसा पावन पुनीत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। संत द्वारा कथा में परीक्षित जन्म एवं भीष्म पितामह की सद्गति का वर्णन कर भक्तगणों को धर्म लाभ पहुँचाया। कथा व्यासपीठ पर विराजमान राम स्नेही संत का माली समाज एवं प्रजापति समाज द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें गीलूराम माली, रामस्वरूप माली, काड़ू माली, शंकर माली, शोभाराम माली, गंगा राम माली, वृद्धा माली, दामोदर माली व श्री यादे माँ सेवा संस्था केकड़ी संरक्षक छोटू प्रजापति, सत्यनारायण प्रजापति, रामधन प्रजापति के द्वारा महाराज का स्वागत सम्मान किया गया। राम द्वारा चातुर्मास समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता निरंजन तोषनीवाल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 29 सितंबर तक प्रतिदिन 7:30 बजे तक प्रारंभ होती है एवं कथा में रामस्नेही संत द्वारा भक्ति का आनंदमय रसपान कराया जाता है। कथा में राम द्वारा चातुर्मास समिति के निरंजन तोषनीवाल, आनंदी राम सोमाणी, तुलसी राम विजय, रामनिवास नामा, यज्ञ नारायण शक्तावती, गोपाल लाल वर्मा, हरिशंकर विजय, राजेश सेडानी, भगवान साक्य, बंसीलाल जहांगीर, महेंद्र प्रधान, धनराज जाट, दिनेश वैष्णव, दशरथ चौधरी, कैलाश माली, किशन पटेल निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बेच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग
क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकाउती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के सांवर रोड पर स्थित लॉर्ड तिरुपति कॉलेज में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जहांगीर द्वारा मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम प्रभारी लालचंद साहू ने स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं को एनएसएस की स्थापना दिवस, उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया और अपने जीवन में सेवा भाव को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जहांगीर ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य नॉट मी बट यू हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना सिखाता है। हमें समाज और अन्य लोगों के प्रति विचारशील होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के लिए सजग रहना चाहिए, सदैव राष्ट्र हित के लिए कार्य करना चाहिए, सभी के कल्याण के लिए स्वयं का कल्याण जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने एनएसएस का आदर्श वाक्य मैं नहीं तू जीवन में उतारने और समाज के द्वारा अपने व्यक्तित्व के विकास करने का आह्वान किया। इस मौके पर मनीष कुमावत और राहुल कुमावत ने राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। सेवा भाव को लेकर राहुल कुमावत ने एक प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का संयोजन कार्यक्रम प्रभारी लालचंद साहू द्वारा किया गया। संचालन शंकर लाल बलाई ने किया। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सांवर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। बीएससी एवं बीए विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर सह शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, सीसीटीवी कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, एमडीएसयू द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का, अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। एमएलडी विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को समारोह पूर्वक किया गया। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि श्री मिश्री लाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी के संयोजन में 68वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा प्रतियोगिता केकड़ी जिले तीरंदाजी का आयोजन मंगलवार को एमएलडी कॉलेज के मैदान में किया गया, जिसमें 17 वर्षीय 30 मीटर व 40 मीटर का इंडियन राउंड व 19 वर्षीय 30 मीटर व 50 मीटर इंडियन राउंड और 17 वर्षीय 19 वर्षीय रिकर्व राउंड में प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में तकनीकी सलाहकार व सचिव वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौड़, सद्दाम हुसैन, शकुंतला सागर, कृष्णा जहांगीर, छोटूलाल गुर्जर, निर्णायक अयूब खान, आसाराम गुर्जर, भगवान सिंह मंडलों ने पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए निर्णय के द्वारा परिणाम दिए। संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने निर्णायक मंडल, चयनकर्ता सदस्य व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त कर शुभकामनाएं दी। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है, तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद।
MLD स्कूल में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 21 गोल्ड मेडल अपने नाम किए तथा केकड़ी जिले का नाम रोशन किया। कराटे कोच नीलेश नामा ने बताया कि मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर 21 गोल्ड मेडल हासिल किए। उन्होंने बताया कि 21 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी चयन हुआ है, जिसमें ताइक्वांडो, कराटे, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग खेल शामिल हैं। इन सभी खेलों में भाग लेकर मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने 21 गोल्ड मेडल हासिल करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना चयन निश्चित किया है। कराटे कोच नीलेश नामा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की है तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी।